हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए पुरानी साड़ी में से बहुत ही सुंदर गाउन लेकर आए हैं। तो ये गाउन आप कपड़े में से भी बना सकती हैं। यदि आपके पास कोई साड़ी रखी हुई है अनयूज़ की है तो आप उसमें से भी ये गाउन डिज़ाइन कर सकती हैं। तो मैं साड़ी से बहुत सारी ड्रेस बनाना सिखाती हूँ आपको, ताकि जो आपकी अनयूज़ साड़ी हैं वो यूज में आ सकें। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें साड़ी की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम पल्लू की कटिंग करते हैं। तो जो साड़ी का पल्लू होता है उसे हमें कट करना होता है, क्योंकि वो साड़ी से अलग होता है। तो यहाँ पे हमने पल्लू की कटिंग की है, इसमें से हम टॉप पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पल्लू को कट किया है। इसके बाद जो हमारी साड़ी है ये प्लेन फैब्रिक की है। तो यहाँ पे हमें लास्ट में जो प्लेन फैब्रिक होती है वर्क वाली साड़ी में वो कट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इस साड़ी को फोल्ड करना है। ये हमारी 5 मीटर साड़ी है, तो मैंने इसे फोल्ड किया है ताकि ये कैमरे में आ सके। अब हम लेंथ ले रहे हैं। जो हमारा स्कर्ट पार्ट रहेगा वो 38 इंच का सिल के तैयार होगा। तो यहाँ पे हम 39 इंच लेंथ ले रहे हैं। 1 इंच इसमें हम सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 39 इंच पर मार्क करना है। और जो हमारे स्कर्ट के पर्दे होंगे ये हमारे 38 इंच के सिल के तैयार होंगे। 38 इंच के ये पर्दे हमारे सिल के तैयार होंगे। और हमें इस ऊपर से इस कपड़े को कट करना है। यहाँ पे मैंने लेंथ लेने के बाद 39 इंच मैंने लेंथ ली थी। 1 इंच मैंने इसमें सिलाई के लिए ऐड किया था। और ऊपर जो भी कपड़ा है वो मैंने कट कर लिया है। इसके बाद इस पर्दे को हमें सेंटर से कट करना है। ये हमारा 5 मीटर कपड़ा है, तो यहाँ पे हमने इसे सेंटर से कट किया है। एक हमारा बैक का पर्दा होगा, दूसरा फ्रंट का पर्दा होगा। तो यहाँ पे हमने इसमें से 2 पर्दे कट कर लिए हैं। और जो ये स्कर्ट पार्ट है इसकी कटिंग हो गई है। अब हम आपको टॉप पार्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमें पल्लू का कपड़ा लेना है और इसे हमें फुल लेयर में फोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने इसे फुल लेयर में फोल्ड किया है। और फुल लेयर में फोल्ड करने के बाद वन साइड की तरफ से हमें शोल्डर की ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर 7 इंच ले रही हूँ, तो हमें 7 इंच पे एक मार्क करना है। इसके बाद आर्म होल्स की जो लेंथ है वो भी हम 7 इंच ही रख रहे हैं। तो ऐसे हमें इस लाइन को खींचना है और इस लाइन को हम ऐसे ही खींचेंगे। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे चौड़ाई का फोर्थ लेना है। जो भी आपकी चौड़ाई हो आप उसका फोर्थ लें। जैसे कि चौड़ाई हमारी 40 है तो उसका फोर्थ हुआ 10 इंच। तो हमें यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो टॉप की लेंथ होगी वो हमारी 16 इंच की होगी। 16 इंच की हमारी टॉप की लेंथ होगी तैयार। और 1 इंच हम इसमें सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 17 इंच टॉप पार्ट की लेंथ ली है। इसके बाद यहाँ पे हमें कमर का भी फोर्थ लेना है। कमर हमारी 36 है तो उसका फोर्थ हुआ 9 इंच। 9 इंच 1 इंच हम इसमें सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। इन लाइनों को हमें आर्म होल्स की तरफ मिलाना है। इसके बाद अब हम आपको आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। जैसे कि आर्म होल्स की लेंथ हमारी 7 इंच है, तो 7 का सेंटर हुआ 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। और हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। अब हमें गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। जो मार्क हमने 3.5 इंच पे किया था, 1/2 इंच हम गले की तरफ मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें 1/2 इंच गले की तरफ मार्क करना है और 1/2 इंच ही हमें यहाँ पे मार्क करना है। जो हमने सेंटर पे मार्क किया था उसे हमें ऐसे मिलाना है और फिर हमें गोलाई करनी है। ये ड्राफ्टिंग हमारे फ्रंट आर्म होल्स की होती है। इसके बाद अब हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे जो हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं वो हम 3 इंच ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करना है। और इसके बाद जो गले की लेंथ रहेगी, बैक गले की लेंथ हम 3 इंच ले रहे हैं। और ऐसे हमें बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पे हमें गोलाई करनी है। तो ये हमारा बैक गला होगा। इसके बाद आर्म होल्स की तरफ एक मार्क करेंगे 1/2 इंच पर। गले की तरफ हम इसे ऐसे तिरछा करेंगे। तो ड्राफ्टिंग हो गई है, कटिंग कर रहे हैं। बैक गले हम दोनों ही साथ में कट कर रहे हैं, बैक और फ्रंट पर्दे के। अब शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, अब बैक आर्म होल्स की तरफ से कटिंग करनी है, अब साइड से कटिंग करनी है। इसके बाद यहाँ से हमें इसे कट करना है। अब हमें एक पर्दे को अलग करना है। जो हमारा बैक पर्दा होगा, बैक पर्दे को हमें अलग करना है। फ्रंट पर्दे को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। तो
तो यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद 3 इंच का हमारा बैक गला था और फ्रंट गला हम 4 इंच का रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम फ्रंट गले की लेंथ 4 इंच ले रहे हैं। ऐसे हमें बॉक्स बनाना है और फिर हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे गोलाई करनी है। अब हम आपको इसकी कटिंग करना बताएंगे, या आप साथ ही साथ बैक और फ्रंट दोनों गले की ही ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। यहाँ पे हम फ्रंट गले की कटिंग कर रहे हैं। अब हमने टॉप के पर्दे भी कट कर लिए हैं। ये हमारा बैक पर्दा है और दूसरा हमारा फ्रंट पर्दा है, और हमने स्कर्ट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम आपको इसे रख के दिखाते हैं। कटिंग के बाद इसकी लुक इस तरह आई है। और फ्रेंड्स, यदि आप लाइनिंग कट करना चाहती हैं तो सेम जैसे हमने टॉप के पर्दे कट किए हैं ऐसे ही आप लाइनिंग में से कट कर लें। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। पहले हमें ये टॉप का पर्दा लेना है, फ्रंट पर्दा, और इसके गले को हमें बनाना है। गला बनाना मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि गले की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गला बनाना है। यहाँ पे मैंने गला बना लिया है। अब हमें फ्रंट पर्दे को डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे हम लेस से इसे डिज़ाइन करेंगे। आर्म होल से नीचे की तरफ हम एक मार्क करेंगे 1/2 इंच पर, और इसके बाद दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही मार्क करना है और इस लाइन को हमें ऐसे सीधा खींचना है। और यहाँ पे हमें ये लेस लगानी है। लेस हम सिलाई के कपड़े को छोड़ने के बाद, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसे छोड़ने के बाद, ऐसे हमें लेस को दोनों तरफ से फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें स्कर्ट का पर्दा लेना है और यहाँ पे इस टॉप वाले पर्दे को हमें सीधा रखना है, स्कर्ट वाले पर्दे को हमें उल्टा रखना है इसके ऊपर, और यहाँ पे हमें इसमें प्लेट्स भरनी है। तो हम यहाँ पे प्लेट्स भरेंगे। तो शुरुआत में हमें 1.5 इंच के करीब से इसे सिंपल ही सिलना है। फिर इसके बाद हमें इसमें पूरे में ही 2 इंच की प्लेट्स भरनी है। 1/2 इंच हम सिलाई लगाएंगे, फिर हमें 2 इंच की प्लेट्स बनानी है, और फिर हम 1/2 इंच सिलाई लगाएंगे, फिर हमें 2 इंच की प्लेट्स बनानी है। ऐसे ही हमें इस पूरे में ही ये प्लेट्स भरनी है। ये हमारी दिखाई 1/2 इंच की देंगी और 2 इंच की हम भर रहे हैं क्योंकि हमारा काफ़ी कपड़ा है, 2.5 मीटर है। तो ऐसे आप पूरे में ही ये प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स भर ली हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें इस लेस को भी लगाना है। तो आप ऐसे सिंपल इस लेस को रखें और सिलाई लगा लें। दोनों तरफ हमें इसमें सिलाई लगानी है। इससे जो गाउन है काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है और सिंपल गाउन भी डिज़ाइनर गाउन लगने लगता है। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ ये लेस लगा ली है और फ्रंट पर्दे को हमने आपको तैयार करना बताया था। ऐसे ही आप बैक पर्दे को भी तैयार कर लें। फ्रंट पर्दे को हमें ऐसे सीधा रखना है और बैक पर्दे को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और शोल्डर पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे शोल्डर पे आप सिलाई लगा लें। मैंने यहाँ पे शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम आर्म होल्स पे आपको पाइपिंग रखना बताएंगे। सबसे पहले हमें और में एक पट्टी कट करनी है। इसकी कटिंग मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, और इस पट्टी को हमें दोनों तरफ से फोल्ड करना है। आप देख सकती हैं वीडियो में, हमें इसे ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड करना है। आप प्रेस भी कर सकती हैं दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद। और सेंटर पे हमें आर्म होल्स रखना है और फिर हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो आप ऐसे पट्टी को दोनों तरफ से फोल्ड करें, फिर सेंटर पे आर्म होल्स को ऐसे रखना है और फिर पट्टी को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। और ऐसे ही आप पूरे आर्म होल्स पे ही सिलाई लगा लें। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है पाइपिंग लगाने का। यदि आप बाजू लगाना चाहती हैं तो बाजू भी लगा सकती हैं। मैंने चैनल पे बाजू की भी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप बाजू भी लगा सकती हैं। और ऐसे आप पूरे पर ही ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल्स पर ये पट्टी लगा ली है। ऐसे ही आप दूसरे आर्म होल्स पर भी लगा लें। और इसके बाद अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और फिर हमें अब आपको दोनों साइड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। तो सिलाई आपको अपने मेजरमेंट के अनुसार ही लगानी है। आप मार्क करने के बाद सिलाई लगाएं, या आप ऐसे लगा सकती हैं तो ऐसे भी आप सिलाई लगा लें। तो इस सिलाई को हमें लास्ट तक लगाना है। ऐसे ही आप दूसरी साइड में सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। इसके बाद आप बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लें। यदि फोल्ड करना चाहती हैं तो इसे हल्का सा फोल्ड कर लें। और यहाँ पे आप लेस भी लगा सकती हैं।
तो आप लेस से भी इसे डिज़ाइन कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारा ये गाउन है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको इसे रख के दिखाते हैं। तो इसकी लुक है वो इस तरह आई है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।